जी तो बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। तो एसी थ्रू अ कैपेसिटर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। तो एसी थ्रू कैपेसिटर की अगर बात हम करें तो इसको हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट का भी नाम देते हैं। जिस तरह लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था एसी थ्रू रजिस्टर में, हमने इस चैप्टर के अंदर जो ये डिफरेंट सर्किट्स पढ़ने हैं, हमारा एक ही मकसद होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करना। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो कैपेसिटर है इसके अंदर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या बनता है। तो सबसे पहले हम एसी थ्रू अ कैपेसिटर को प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी कहते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्किट के अंदर जस्ट हमने एक कैपेसिटर को लगाया होता है। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट इन विच अ एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एसी सोर्स को एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे सर्किट को हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट का नाम देते हैं। ये एसी सोर्स का सिंबल है, इसके साथ एक सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया और साथ एक बल्ब। अब मैं आपको एसी थ्रू कैपेसिटर से पहले एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम एक डीसी सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा के एक बल्ब लगाते हैं तो बल्ब एक लम्हे के लिए तो रोशन होता है, लेकिन बाद में वो अपनी ब्राइटनेस शो नहीं करता, वो ऑफ हो जाता है। उसकी वजह क्या है? जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक कैपेसिटर की प्लेट को जोड़ा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूसरी प्लेट होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ऐसा होना है, कैपेसिटर जब एक दफ़ा फुली चार्ज हो गया, यहाँ से कन्वेंशनल करंट फ्लो करता जा रहा है, तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। मैंने आपको पहले बताया था जो डीसी सोर्स होता है ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाला एक सोर्स होता है। मींस एक दफ़ा जो पॉजिटिव टर्मिनल बन गया वो पॉजिटिव रहना है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहना है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर एक दफ़ा चार्ज हो गया, उसके बाद चार्जेस के बैकवर्ड आने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक बल्ब तो तभी ऑन होगा जब उसमें से कंटिन्यूसली चार्जेस मूव करते रहेंगे। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स गए हुए थे, यहाँ जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन है, वो रिपल्शन की वजह से उनको दोबारा यहाँ आने नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, चार्जेस की मूवमेंट नहीं होगी। जब मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होना है, ये जो बल्ब है ये ऑफ हो जाना है। लेकिन अल्टरनेटिंग सर्किट के साथ जब हम एक बल्ब की बात करते हैं, तो जब अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया होता है एक सर्किट के अंदर, उससे क्या होता है, कभी एक टर्मिनल पॉजिटिव कभी नेगेटिव। मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल आया ये वाला, ये टर्मिनल बना पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये नेगेटिव। अब जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, क्या होना है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा तो चार्जेस हाई पोटेंशियल से इधर लो की तरफ आने लग जाएंगे, और इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से चार्जेस इधर जाने लग जाएंगे, फिर पोलैरिटी चेंज होगी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, फिर चार्जेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मींस चार्जेस ऑसिलेट करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बल्ब में से चार्जेस का फ्लो होगा और ये जो बल्ब है ये ऑन रहेगा। तो यही वजह है कि एक जो कैपेसिटर है वो एसी को अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अपने अंदर से गुजरने देता है, और जो होता है डीसी करंट उसको ब्लॉक करता है, डीसी कैपेसिटर में से नहीं गुजरता। ये आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स ये एक सर्कुलर ट्रैक हो और हम जॉगिंग कर रहे हों या एक्सरसाइज कर रहे हों। अब एक बंदा यहाँ से चला, वो यहाँ तक सर्कुलर पाथ में वॉक करता हुआ यहाँ तक आ गया। अब आगे से रास्ता बंद है, तो क्या वो इस रास्ते बंद को देख के एक्सरसाइज करना छोड़ देगा? वो क्या करेगा, यहाँ से दोबारा पीछे को आ जाएगा,
फिर यहाँ से फिर उधर को मूव कर जाएगा। तो इस तरह वो जहाँ पे रास्ता बंद है वहाँ से अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, तो वो अपनी एक्सरसाइज करना तो नहीं छोड़ेगा। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, क्योंकि बैटरी की एसी सोर्स की पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव, तो चार्जेस फिर ऑसिलेट करते रहते हैं। यही वजह एक कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास कर जाता है। तो ये वाली एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। तो क्या हमने करना होता है टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दो तरीक़ों से हम देखेंगे, एक लॉजिकल मेथड और दूसरा मैथमेटिकल मेथड। व्हेन वोल्टेज इज़ ज़ीरो करंट इज़ मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को अटैच किया, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होने से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना स्टार्ट होगा। मींस प्लेट के ऊपर चार्ज बाद में डिपॉजिट होगा जाके, लेकिन पहले कहाँ से गुजरेंगे वो चार्जेस? बल्ब से। तो बल्ब पहले ऑन हो जाएगा, मींस करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुँचेगा पहले, और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस बाद में आएगा। मींस इनिशली जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, क्योंकि कोई भी चार्जेस स्टोर नहीं हुए होते, तो क्या होता है फिर वोल्टेज ज़ीरो होते हैं, लेकिन चार्जेस मैक्सिमम मूव करके आ रहे होते हैं, बाद में ही उन्होंने जाके डिपॉजिट होना होता है। तो एसी थ्रू कैपेसिटर के केस में फिर करंट पहले अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है और वोल्टेज अभी ज़ीरो ही होते हैं। तो यही वजह लिखा है मैंने, व्हेन वोल्टेज इज़ ज़ीरो करंट इज़ मैक्सिमम, व्हेन करंट इज़ ज़ीरो वोल्टेज इज़ मैक्सिमम। लेकिन करंट जब ज़ीरो होता है तो वोल्टेज मैक्सिमम हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है? अब होता कुछ इस तरह से है, जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचते हैं, मींस यहाँ पे मैक्सिमम चार्जेस स्टोर हो गए हैं, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस या वोल्टेज हम तभी मेजर कर पाते हैं जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक पे नेगेटिव चार्ज हो। तो जब ये पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर क्या होना है, चार्जेस ने अपनी पोलैरिटी को चेंज करना है। तो फिर क्या होगा, करंट एक इंस्टेंट के लिए मिनिमम, क्योंकि जब मैक्सिमम चार्जेस यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे तो बाद में आने वाले चार्जेस को ये पहले वाले चार्जेस यहाँ पहुँचने ही नहीं देंगे, तो बल्ब में से कोई भी चार्ज नहीं गुजरेगा, तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। बाद में पोलैरिटी चेंज होने से फिर चार्जेस का फ्लो होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी मैंने कहा था कि एक जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो आप जब हम किसी भी कैपेसिटर के साथ अटैच करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उस सर्किट में लगा हुआ बल्ब या कोई भी डिवाइस कंटिन्यूसली ऑन हो जाती है। लेकिन अगर करंट अपनी ज़ीरो वैल्यू को पहुंच गया तो फिर इसने कैसे ऑन होना है? तो बेसिकली ये जो पोलैरिटीज़ हैं ये 1 सेकंड के अंदर 50 दफ़ा रिपीट चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ये टाइम ही बहुत कम होता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि करंट ज़ीरो हुआ मैक्सिमम हुआ, ज़ीरो हुआ मैक्सिमम हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल होता है CV के, और हम ये भी जानते हैं V इक्वल होता है V0 साइन थीटा के। मीन्स किधर गया है, ये वाला पेज था। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, लेकिन वोल्टेज अभी ज़ीरो थे। लेकिन अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन Q इज़ इक्वल टू CV, तो जब हम V की जगह इसकी वैल्यू V0 साइन थीटा पुट करते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है, CV कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट, V0 मैक्सिमम वोल्टेज कांस्टेंट, मींस जो चार्ज है वो भी साइन का फंक्शन है। तो साइन वेव कुछ इस तरह की बनती है। करंट तो हमने निकाल लिया, अब हमने देखना है वोल्टेज का करंट के साथ रिलेशन क्या बनता है। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, फिर स्लोप का मेथड यूज़ करते हैं।
क्योंकि हमें पता है इस बात का, चार्ज इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ साइन थीटा, तो चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट। आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, स्लोप ऑफ चार्ज विद टाइम। अब स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है राइज ओवर रन। मीन्स किसी भी चीज़ की ढलवान को हम क्या कहते हैं, स्लोप। अगर किसी भी चीज़ की ढलवान बहुत कम हो तो ऊपर की तरफ चढ़ना बहुत ही आसान होता है, अगर ढलवान ज़्यादा हो जाए तो ऊपर चढ़ना मुश्किल है। तो अगर ढलवान होगी नहीं तो स्लोप क्या होगी, ज़ीरो। तो जैसे जैसे ढलवान बढ़ती जाएगी स्लोप की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जब ढलवान कम होगी तो स्लोप तो होगी पॉजिटिव, लेकिन ये थोड़ी कम वैल्यू की होगी। लेकिन जब ढलवान ज़्यादा हो जाएगी तो स्लोप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ढलवान हो ही बहुत ज़्यादा, मीन्स ऐसे वर्टिकल लाइन हो, तो वहाँ पे तो एक शख्स है उसने ऊपर चढ़ना है, उसके लिए चढ़ना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो फिर वर्टिकल लाइन की स्लोप हम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट होती है। लेकिन जब कोई भी चीज़ ढलवान से नीचे की तरफ आ रही होती है, अगर ढलवान नीचे को बहुत कम है तो स्लोप अब नेगेटिव होगी लेकिन लो होगी। लेकिन जब ढलवान बहुत ही ज़्यादा होगी स्लोप नेगेटिव होगी और हाई होगी। तो यहाँ पे समझिएगा जब यहाँ पे किसी भी शख्स ने ऊपर की तरफ जाना है तो ढलवान बहुत ज़्यादा है, मीन्स स्लोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही एक शख्स ऐसे मूव करता करता यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और इसकी स्लोप हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट का कुछ रिलेशन इस तरह से मिल रहा है कि जब वोल्टेज अभी ज़ीरो थे लेकिन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा हुआ था। तो ये वाली डायग्राम बता रही है, एक तो ये पेजेस काफ़ी मिक्स हुए हैं। कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, इन प्योर कैपेसिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। हमने अभी फिगर में देखा था करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचा हुआ था लेकिन वोल्टेज अभी ज़ीरो थे। वोल्टेज लैग्स, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री आर π/2। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये कल मैंने आपको बता दिया था। वोल्टेज क्योंकि ज़ीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो हमने ये कल बात सीखी थी, जो चीज़ ज़ीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हो उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। अब क्योंकि वोल्टेज बेसिकली बच्चों तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आपको पता भी चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका टाइम वेस्ट ना हो मैं काम करवा रहा हूँ। तो करंट क्योंकि लीड कर रहा है बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इसलिए ये वर्टिकल अपवर्ड लाइन आ जाएगी। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा रजिस्टर के केस में, रजिस्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, यही वजह है कि पूरे साइकिल के अंदर पावर डिसिपेट हो रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं और उसको XC से शो किया जाता है। तो इसकी डिफाइन द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC। तो AC के फ्लो में कैपेसिटर जो रुकावट बनता है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। और हमज़ला आपने पढ़ा हुआ है V = IR। हम क्योंकि वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू यूज़ करते हैं यहाँ, तो VRMS = IRMS। R क्या है, एक रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस के लिए जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, R को XC से रिप्लेस कर देंगे।
तो यहाँ जो IRMS मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक फार्मूला था। दूसरा x इज इक्वल टू 1/ωc मीन्स जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो जो हम अल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ करते हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2πf। मीन्स जो XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स स्टार्ट पे जब एक जनरेटर की कॉइल आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी तो अगर जो पोलैरिटीज़ हैं वो स्लोली चेंज हो रही हैं, मीन्स फ्रीक्वेंसी कम है, तो कैपेसिटर ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो में जो रुकावट है वो कम होती जाएगी।